स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, एक आपके लिए हम नया टॉपिक लाए हैं जो है आपका एग्रीगेट। जनरली मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग एग्रीगेट जो होता है उसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? आप लोग बता सकते हैं? गिट्टी कहते हैं। एग्रीगेट को अपन गिट्टी कहते हैं, बट क्या ये हिंदी है? हिंदी है ये हिंदी नहीं है। ये एग्रीगेट एक शब्द से बना है। एग्रीगेट जो आपका है, इसका सिनोनाइम्स क्या है? सिनोनाइम्स मतलब पर्यायवाची अपन कह सकते हैं। एग्रीगेट एक शब्द से बना है जो आपका होता है ग्रिटी मटेरियल, जिसको हम कहते हैं ग्रिटी मटेरियल। एग्रीगेट को हम कह सकते हैं कि कैसा है आपका ग्रिटी मटेरियल है। और ग्रिटी मटेरियल मतलब, ग्रिटी मतलब होता है आपका जो कैसा हो, किरकिरा हो, दानेदार हो, जो आपका पाउडर फॉर्म में ना हो। मैंने आप लोगों को सीमेंट के समय बताया था, एक बताया था पल्वराइजेशन, जिसमें पल्वराइज फॉर्म बताया था, जो आपका पाउडर फॉर्म होता है। और एक आपका होता है ग्रिटी। ग्रिटी मतलब होता है आपका किरकिरा, या आप कह सकते हो दानेदार। ठीक है, ये आपका किरकिरा टाइप का होता है, जिसको आप कह सकते हो दानेदार। ठीक है, तो एक ग्रिटी मटेरियल है आपका, और उस ग्रिटी मटेरियल को तोड़ फोड़ के हमने क्या बना लिया, आर को भी अपने मन से साइलेंट कर लिया और क्या बना दिया, गिट्टी बना दिया। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको बताई है कि एग्रीगेट आपका ग्रिटी मटेरियल है, इसलिए आपको अपन उसको गिट्टी कहने लगते हैं। बाकी वो ग्रिटी मटेरियल है, इसका कोई हिंदी अलग से टेक्निकल में नहीं होता है। तो आपका जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट क्या है, एक आपका ग्रेनुलर मटेरियल। ग्रेनुलर मतलब भी क्या होता है, दानेदार होता है। ग्रेनुलर मटेरियल है, या फिर आपका ग्रिटी मटेरियल है। और कहाँ यूज कर, जैसे आपका सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, क्रस्ड स्टोन हो गया। जो क्रश स्टोन होता है, स्टोन के जो टुकड़े छोटे छोटे होके आते हैं, या ग्रेवल्स जो हमको मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट्स कहते हैं। और एग्रीगेट्स आपका सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे होता है, आपकी स्ट्रक्चरल डिजाइन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आपका क्या है, एग्रीगेट है, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ देने वाला होता है। तो एग्रीगेट आपका एक ग्रिटी मटेरियल, ग्रेनुलर मटेरियल है। और वो आपका यूज कहाँ होता है, हाइड्रोलिक सीमेंटिंग मीडियम, मतलब एक ऐसे मीडियम के साइज यूज होता है जो आपको स्ट्रेंथ दे सके। और वो मीडियम क्या हो सकता है आपका, हाइड्रोलिक सीमेंटिंग, जिसमें पानी के साथ आपने सीमेंटिंग मटेरियल का यूज किया हो। और कहाँ पे आपका यूज होता है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस आइदर कॉन्क्रीट और मोटार। वो क्या प्रोड्यूस करेगा आपको, या तो कॉन्क्रीट देगा या आपको मोटार आपको बना के देगा। इसलिए हम सबसे ज़्यादा एग्रीगेट का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एग्रीगेट आपका ग्रिटी मटेरियल से। अब हम आपको बताते हैं कि साइज ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट की साइज क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए, एग्रीगेट कोई ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि जो बड़ी बड़ी आपको गिट्टी मिल रही वो आपका कोर्स एग्रीगेट है, और छोटे आपको जो पार्ट्स मिल रहे हैं वो आपका अलग है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एग्रीगेट एक वह मटेरियल है जो आपके स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देने के लिए आपका यूज होने वाला मटेरियल होता है। और इसकी अलग अलग साइजेस होती हैं। यदि आपका एग्रीगेट की साइज आपकी 2 माइक्रोन से कम है, कल मैंने आपको बताया था कि 1 माइक्रोन मतलब क्या होता है, मैं फिर से आपको बता देता हूं कि 1 मीटर इक्वल होता है आपका 1000 mm, एंड 1 mm इक्वल होता है आपका 1000 माइक्रोमीटर, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोन्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोन्स बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 मीटर इक्वल होता है 10⁻6 आपके माइक्रोन्स होते हैं। सॉरी, -6 नहीं, माइनस नहीं होगा, ये सही है। 10⁻6 आपके माइक्रोन्स आपके होते हैं। तो यदि 2 माइक्रोन से साइज आपकी एग्रीगेट की कम है तो वो आपका क्ले होता है। यदि आपका 2 माइक्रोन से कम है तो जो आपका मटेरियल है वो पूरी तरीके से क्या होगा, आपस में बाइंड कर जाएगा, और आपको बिल्कुल से ही आपको एक पाउडर लिक्विड, आपको पेस्ट फॉर्म आपको बना सकते हैं। जैसे आपने कीचड़ देखा होगा, कीचड़ में मिट्टी होती है, वो मिट्टी की साइज कैसी होती है, बहुत छोटी होती है, इसमें से वो मच जाती है। तो यदि 2 माइक्रोन से आपका कम है तो उसको आप क्ले बोलेंगे। यदि आपका वो लाई कर रहा है बिटवीन 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक, यदि 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक आपका लाई कर रहा है तो उसको आप सिल्ट बोलते हो, जो कि साइज आपकी क्ले से थोड़ी सी बड़ी होती है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं कि यदि वो लाई कर रहा है बिटवीन 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक, यदि आपका 4.75 mm तक आपका जा रहा है 75 माइक्रोन से, तब आप इसी क्या एग्रीगेट को क्या बोलोगे, फाइन एग्रीगेट बोलोगे। जनरली लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, सैंड बोलते हैं। सैंड आपका एक वर्ड आता है जो रिवर से आपका मटेरियल निकल के आता है, उसको आप सैंड कहते हो, बट ये आपका कहलाता क्या है, फाइन एग्रीगेट कहलाता है। इसका असली नाम सैंड नहीं है, इसका असली नाम क्या है, फाइन एग्रीगेट है। सैंड एक टाइप है आपका जो आपका रिवर से आपका निकल के आ रहा है। ठीक है, इसको हम रिवर सैंड कहते हैं।
अब यदि आपका 4.75 mm से भी आपका ऊपर है तो 4.75 mm से जितने ऊपर आपके होंगे वो फाइन एग्रीगेट की कैटेगरी में नहीं आएंगे, जबकि वो आपके कोर्स एग्रीगेट की कैटेगरी में आने वाले हैं। अब ये बात अलग है कि कोर्स एग्रीगेट जो आप यूज करते हो तो 4.75 mm से आप मतलब 4.8 mm का यूज नहीं कर सकते कोर्स एग्रीगेट के रूप में, वो बात अलग है। लेकिन 4.75 mm से ऊपर की जितनी कैटेगरी जाएगी वो आपकी कोर्स एग्रीगेट की कैटेगरी कहलाएगी। अब हम जानते हैं कोर्स एग्रीगेट के बारे में। पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट है, इसको अपन कैसे चेक कर सकते हैं। यदि आपका जो ग्रिटी मटेरियल्स होता है उसको आप ले लें और आप सैंड को ले लें तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। एक आपकी सीप आती है छन्नी, सीप जो आपकी होती है, टेक्निकल वर्ड्स में अपन सीप कहते हैं, जो हमारे लैब्स में होती है, उस सीप में आप अपने मटेरियल को डाल लीजिए। यदि उसमें वो सीप कैसी होती है, उस सीप की साइज 4.75 mm होनी चाहिए, मतलब उसमें जो पोर्स है वो 4.75 mm के होने चाहिए। यदि आपने क्या किया, उसको सीप किया और सीप करने पे जितना मटेरियल आपका पास हो गया 4.75 mm से पास हो गया तो वो आपका फाइन एग्रीगेट होगा, और जो मटेरियल आपका रिटेन कर गया, ऊपर बच गया, वो आपका क्या होगा, कोर्स एग्रीगेट होगा, क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि कितना मटेरियल आपका नीचे जा रहा है, कितना आपका ऊपर जा रहा है। यदि आपने कभी देखा हो, जब भी हमारे यहाँ पे काम होता है, अपने नॉर्मल घरों में काम होता है तो बड़ी बड़ी छन्नी रहती है, लेबर्स होते हैं वो ऐसे ऐसे डालते जाते हैं सैंड को और क्या करते जाते हैं, छानते जाते हैं। तो हर जगह आपको क्या करना होता है, अपनी पार्टिकल्स की साइज कम रखना होता है। वो 4.75 mm की आपकी सीप होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस सीप से ही आपने फाइन एग्रीगेट, जहां आपको फाइन एग्रीगेट मतलब मोटार का यूज करना है, तो क्या बड़े मटेरियल यूज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तुमको सीप चाहिए, और सीप चाहिए तो हमें पता होना चाहिए सीप होती क्या है, मटेरियल होता क्या है। इसके बाद में आप देखते हैं कोर्स एग्रीगेट जो होता है, जनरली जो आपका यूज होता है, छोटे से छोटा कोर्स एग्रीगेट भी आपका यूज होगा, वो 9.5 mm से 37.5 mm तक आपका डायमीटर में आपका यूज होता है। ठीक है, आपका 9.5 mm से 37.5 तक आपका मोस्टली आपका यूज होने वाला है, ये आपका होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन साइज आपकी होती है एग्रीगेट की, वो आपकी कोर्स एग्रीगेट की आपकी 20 mm होती है, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है आपकी 20 mm है। बाकी फिर अलग अलग वर्क में कहीं 12.5 mm होती है, कहीं आपकी 25 होती है, अलग अलग वर्क जहाँ पे आप जीरा गिट्टी जिसको कहते हो, बहुत छोटी वाली आप कहते हो, 12.5 mm में आती है। तो आपकी अलग अलग साइज होती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन आप यूज करोगे 20 mm करोगे, और सभी वर्कों के लिए, अपनी बिल्डिंग्स के लिए आप 9.5 mm से 37.5 mm तक ही आप यूज कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। अब आपको बताते हैं बट इट्स साइज वेरी अप टू 80 मीटर। अब आपको ये नहीं मानना है कि हमने 37.5 माना तो इसके आगे वो आपको 80 मीटर तक भी आपकी वेरी कर सकती है। वो इसके ऊपर जा रहा है तो फिर वो आपका सीधा स्टोन कहलाने लगता है। अब मोस्टली 40 mm साइज एग्रीगेट यूज फॉर पीसीसी वर्क। जब आप पीसीसी वर्क का यूज करते हैं, मतलब पीसीसी आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, आगे आपको हम डिटेल में समझाएंगे। पीसीसी वर्क आप जब करते हैं तो वहां पे आप जो साइज देते हैं अपने एग्रीगेट की, कोर्स एग्रीगेट की, वो थोड़ी सी आप ज़्यादा देते हैं। ज़्यादा क्यों देते हैं, क्योंकि वहां पे आपका स्टील डलने वाला नहीं है, तो स्ट्रेंथ के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा साइज आपको देनी पड़ती है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जहाँ केवल पीसीसी वर्क होगा तो थोड़ी आपकी साइज बड़ी होनी चाहिए। इसके बाद एंड 20 mm साइज मोस्टली यूज फॉर एग्रीगेट फॉर आरसीसी वर्क। और आरसीसी वर्क के लिए आपको जो मोस्ट कॉमन साइज वो आपकी 20 mm ही है, और 20 mm के साथ ही आपको आरसीसी वर्क देना चाहिए। तो सबसे जो आपका मोस्ट कॉमन है वो आपका 20 mm ही हम कहेंगे। ठीक है, जनरली हमको पता नहीं होता, तो पीसीसी वर्क में भी हम क्या करते हैं, बड़ा साइज ना देके वही छोटा साइज अपना दे देते हैं, जबकि आपको देना थोड़ा बड़ा साइज चाहिए। इसके बाद में हम आपको बताते हैं कि बेलास्ट आता है। अब आपने बड़े बड़े गिट्टे देखे होंगे, इसको गिट्टे कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ग्रिटी मटेरियल, गिट्टी बना लिए तो गिट्टे बना लिए, तो उसको कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे आपका क्या रहता है, जो आपका रेलवे ट्रैक होता है, तो वहाँ पे आपने जो बड़े बड़े आपने पत्थर देखे होंगे वो आपके बेलास्ट कहलाते हैं। वो बेलास्ट की साइज कितनी होती है, उनकी साइज भी वेरी करती है, लेकिन मोस्ट कॉमन साइज उसकी भी 5.1 सेंटीमीटर, जो कि आपकी 51 mm या 50 mm तक होती है। तो बेलास्ट आपका जो वुडन स्लीपर्स में यूज होता है जनरली, वो आपका 51 mm तक जाता है, और जो आपका किसी मेटल स्लीपर्स में यूज होता है वो आपका 40 mm साइज पे जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी एग्रीगेट्स की। इस एग्रीगेट्स का यूज करके आगे अपन स्ट्रक्चरल डिजाइन में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के हमको मटेरियल
तो हमने सब पढ़ लिए हैं, लेकिन अब जो स्ट्रक्चर डिजाइन में जो हम सीखने वाले हैं ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि आपको आना चाहिए, कहाँ कितना आपने लिया, क्यों लिया, हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या है। तो थोड़ा सा हमको जनरल इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए ताकि आप कोई भी वर्क परफॉर्म करा सकते हो, इंटरव्यू में आप कुछ बोल सकते हैं। यदि आपको कुछ पता नहीं है तो वहाँ पे आप कुछ बोल नहीं सकते हो, कभी आप जॉब नहीं कर सकते। तो आपको थोड़ा सा, आपको कम से कम उसके बारे में, मटेरियल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू इंजीनियर्स।